सुनसान सड़क, रात के 11 बजे, ठंडी हवाएं और जंगल से जानवरों की आती आवाजें। ऐसे में चार दोस्त एक सुनसान आलीशान बंगले के सामने रुकते हैं। उनके नाम आकाश, दीपक, शीतल और कविता था। तभी उस बंगले से पति और पत्नी बाहर निकलते हैं। उनका नाम रोहित और सुनीता रहता है। रोहित, आप लोग कौन? चारों दोस्त बोलते हैं। वो सर, हम लोग नोएडा जा रहे थे। रास्ते में हम लोगों की गाड़ी खराब हो गई। हमने घर कॉल करना चाहा तो देखा मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था, तो सोचा आपसे मदद मांग कर देख लेते हैं। सुनीता, कोई बात नहीं बच्चों, फोन तो मेरा भी डेड है, लेकिन तुम लोग जब तक चाहो तब तक यहाँ रुक सकते हो। अंदर आओ। यह सुनकर चारों खुश हुए और उनको थैंक्स बोल के घर के अंदर पहुंचे। अंदर जाकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह चारों तरफ महंगे महंगे मेटिक पीसेस लगे हुए थे। उनको देखकर उन लोगों को चुराने का मन होने लगा। अनीता, बैठो बच्चों, तुमको भूख लगी होगी, मैं सबके लिए खाना लगाती हूँ। रोहित, हाँ हाँ तुम खाना लगाओ, तब तक मैं बच्चों से बातें करता हूँ। यह कहकर रोहित ने बच्चों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर बातें करने लगा। आकाश ने उसके करीब बैठी दीपक की तरफ ध्यान दिया तो देखा उसके बेल्ट पर चाकू रखा था। आकाश ने फुसफुसाते हुए दीपक से कहा, आकाश इडियट, मैंने कहा था ना कोई भी हथियार साथ में मत रखना। फिर तूने ये चाकू क्यों नहीं छोड़ा? अगर इन लोगों को रुक शक हो गया तो हम लोग चोर हैं तो। दीपक, तुझे पता है ना ये चांदी का चाकू मेरे लिए लकी है, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। इन बूढ़े और बूढ़ियों को तो पता ही नहीं चलेगा। खाना तैयार है बच्चों। ये कहते हुए सुनीता ने टेबल पे 2 थाली रखी और उन पर से ढक्कन हटाया। उनमें चिकन रखा हुआ था। क्यों बच्चों, खाना पसंद आया या नहीं? तभी शीतल बोली, यस मैम, थैंक यू सो मच। सुनीता ने कहा, तो खाना शुरू करो। यह कहकर वो रहस्य तरीके से मुस्कुराई और बोली, इसको खाने से तुम्हारा खून और गर्म और मीठा हो जाएगा। रोहित, बच्चों हमारा घर बहुत बड़ा है और इतने दिनों बाद यहाँ कोई मेहमान आया है, इसलिए हम चाहते हैं कि सारे कमरे भर जाए। जो कमरा जिसको पसंद आए आराम से अलग अलग कमरे में ठहर जाओ। ये सुनकर चारों खुश हुए और उनको अलग अलग कमरा दे दिया गया। मैसेज मिलते ही सब 1 घंटे का इंतजार करने लगे। ठीक 1 घंटे बाद आकाश अपने कमरे से निकलकर रोहित और सुनीता के कमरे की तरफ गया। हल्के से दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो बेड पर रोहित अकेला सो रहा था। आकाश, ये तो और अच्छा हुआ, ये दोनों अलग अलग सो रहे हैं। ये कहकर वो दबे पांव कमरे के अंदर दाखिल हुआ और चुपचाप अलमारी की तरफ जाकर उसे खोलने लगा। वो अलमारी खुल नहीं रहा था। उसे लगा कि वो लॉक है। फिर उसने देखा कि रोहित के तकिए के पास एक चाबी रखी हुई है, तो उसे लगा कि वह चाबी उस अलमीरे के पास है। वह जैसे वह चाबी उठाया, रोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया। आकाश डर गया। रोहित ने भयानक अंदाज में हंसते हुए जैसे ही अपनी आंखें खोली, आकाश के मुंह से चीख निकल पड़ी। रोहित की आंखें रंग बदलकर लाल हो चुकी थी और उसके 2 दांत भी बड़े हो गए थे। रोहित उठा और आकाश चिल्लाकर उससे दूर हो गया। रोहित हंसते हुए बोला, क्या हुआ, चोरी का इरादा कैंसिल कर दिया क्या? आकाश चिल्लाया और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वो दरवाजे की तरफ पहुंचता इससे पहले रोहित ने पीछे से उसे पकड़ लिया और भयानक अंदाज में हंसा और बोला, आज इतने दिनों बाद ताजा खून पीने को मिलेगा। इतना कहते ही रोहित अपने तेज दांत आकाश के गर्दन पे लगाकर उसका खून चूसने लगा। कुछ ही मिनटों में उसने आकाश का सारा खून चूस लिया और कुछ देर तक छटपटाने के बाद आकाश ने दम तोड़ दिया। फिर रोहित ने हंसते हुए बोला, वैम्पायर हाउस में आपका स्वागत है। शीतल, लगता है आकाश सारा माल लेकर फरार होना चाहता है। 1 घंटे तो हो चुका, अभी देखती हूँ कि ये कहाँ है। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकलती है और बाहर हॉल में पहुंची तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, सुनीता यहाँ क्या कर रही हो? शीतल, कुछ चाहिए था? यस मैम, वो मुझे प्यास लगी थी। सुनीता, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। ये कहकर सुनीता ने उसका हाथ पकड़ा और किचन की तरफ ले गई। उसने शीतल का हाथ बहुत जोर से पकड़ा हुआ था और किचन तक पहुंचते हुए वो दर्द करने लगा था। शीतल बोली, मैम मेरा हाथ छोड़िए, दर्द हो रहा है। यह सुनकर सुनीता ने जैसे ही शीतल से नजरें मिलाई, शीतल के मुंह से चीख निकल पड़ी। अब सुनीता भी 50 बन चुकी थी और लाल आंखों से भयानक अंदाज से शीतल की तरफ देख रही थी। उसके दांत भी खूंखार हो चुके थे।
शीतल का हाथ ऊपर उठाया और उसकी कलाई पर अपने दांत गड़ा दिए और खून चूसने लगी। शीतल जोर से चिल्लाई और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। वो अधमरी सी हो चुकी थी और सुनीता ने उसको जैसे ही छोड़ा वो जमीन पर गिर पड़ी। एक दर्दनाक चीख के साथ शीतल ने अपना दम तोड़ दिया और फिर सुनीता जोर जोर से हंसने लगी। दीपक अभी भी बेखबर अपने कमरे में बैठा हुआ था और वहां पर कविता पहुंची। कविता, ये दोनों का तो पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ है। 1 घंटा के बाद उठने को बोला था। दीपक, मैं भी आकाश को ही कॉल का वेट कर रहा था। तभी रोहित और सुनीता उसके कमरे में गई और बोला, कोई नहीं बचेगा। रोहित और सुनीता को पिशाच के रूप में देखकर कविता डर गई और भागकर दीपक के पास चली गई। कविता और दीपक दोनों डर गए। फिर रोहित और सुनीता ने उन पर हमला कर दिया। रोहित दीपक के ऊपर झपटा और उसे लेकर बेड पर जा गिरा। अभी वह उसके गर्दन पर दांत गड़ाने ही वाला था कि उसके हाथ तकिए के पास रखे दीपक के चाकू से टकरा गया। रोहित चिल्लाते हुए उससे दूर हो गया। दीपक समझ गया कि ये पिशाच है और पिशाच चांदी से दूर रहते हैं। दीपक ने झट से चाकू उठाया और रोहित की तरफ पॉइंट किया। दीपक ने देखा कि सुनीता कविता के ऊपर है, उसके ऊपर दांत गड़ाने ही वाली है। उसने भागकर सुनीता के कमरे में चाकू मारा और वो चिल्ला उठी। वो चिल्लाते हुए जमीन पर गिरी और तड़पने लगी। उसके शरीर से जो खून निकल रहा था वो नीला था। दीपक ने जल्दी से कविता को खड़ा किया और दोनों बाहर की तरफ भागने लगे। रोहित गुस्से में उन दोनों के पीछे भागा। वो लोग जैसे ही मेन रोड तक पहुंचे, रोहित उसके सामने आकर खड़ा हो गया और वह बोला, तुमने मेरी सुनीता को मारा है। अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। यह कहकर वह दीपक का हाथ मोड़ दिया, जैसे कि चाकू छटपटा कर दूर जा गिरा। फिर कविता को धक्का देकर वह दीपक पर झपटा। उसने दीपक के मुंह पर नाखून मारकर उसको घायल कर दिया था और वह उसके गर्दन पर हमला करने ही वाला था। तभी कविता ने जमीन पर गिरा चाकू उठाया और भागकर रोहित की गर्दन पर चला डाला। रोहित भयानक आवाज में चिल्लाता हुआ जमीन पर ढेर हो गया। धीरे धीरे रोहित के शरीर से भी नीला नीला जहरीला खून निकला और वो भी खत्म हो गया। दीपक ने तुरंत ही कविता का हाथ पकड़ा और बोला, चलो यहाँ से निकलते हैं। और फिर दोनों रात में ही आंखों में डर और दिल में खौफ लिए वहां से दूर भाग निकले। और फिर दोनों ने कभी भी चोरी ना करने की कसम भी खाई।